हेलो बच्चों, वेलकम है आपका जीपीडब्ल्यू में। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना। काफी अच्छा टॉपिक है, सीबीएसई के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हमेशा सीबीएसई में एक क्वेश्चन रहता ही है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया, है ना। सवाल यह है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज क्यों किया। तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग पहली बात कि सपोज ये कंडक्टर है ना। सपोज ये कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर का स्फीयर है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको चार्ज देते हैं तो ये चार्ज क्या होता है, स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है इसके ऊपर। ये कंडक्टर की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है ना। तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टीज होती है कि जब आप उस पे चार्ज दोगे तो वो चार्ज क्या होगा, उस पे फैल जाएगा, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्ड इसलिए किए हैं कि यहाँ पे दो कंडक्टर हम सेपरेटली लेने वाले हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हम कैपेसिटेंस के हेल्प से कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट लेके रीडिस्ट्रीब्यूशन को बताएंगे यहाँ पे कि कैसे एनर्जी का लॉस होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, वो इक्वेशन क्या आता है पोटेंशियल के टर्म में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर और पोटेंशियल के टर्म में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो काफी अच्छा टॉपिक है, काफी मतलब क्या बोल सकते हैं, हेल्पफुल होगा सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, है ना। वैसे बच्चे जो इस बार बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, है ना, एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो उनके लिए मैं एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपको काफी हेल्प करने वाला है। ओके ना। चलिए यहाँ पे हम करते क्या, एक कंडक्टर लेते हैं और आप इसको कैपेसिटर भी बोल सकते हो, है ना। एक कंडक्टर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। इस पे चार्ज कितना है, Q1 है ना। और इसका पोटेंशियल कितना है, V1, है ना। मेरे पास एक कंडक्टर है, या आप कैपेसिटर बोल लो, है ना, आपकी मर्जी। जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C1, जिसका पोटेंशियल क्या है, V1, और जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q1। और ये एक इंसुलेटेड फ्रेम के ऊपर है ना, रखा हुआ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं इसको। ओके ना। अब यहां पे अगला है एक और कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर क्या पास में नहीं, ये बहुत दूर है। इसको समझना है कि ये जो कंडक्टर है मेरा, इस कंडक्टर से ये बहुत दूर है ना। उस केसेस के लिए ही यहाँ पे ये प्रूफ होने वाला है। आप अगर दोनों कंडक्टर पास पास लोगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट प्रूफ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मेरा दूसरा कंडक्टर जो है जिसका कैपेसिटेंस C2 है और चार्ज Q2 है और इसका पोटेंशियल कितना है आपका, V2। ये भी एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है ना, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ ये भी। अब ये दोनों एज्यूम क्या करना है, वेरी फार, है ना, बहुत दूर है दोनों, है ना, ये एज्यूम करना है इस चीज को। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है, तो आपको पता होगा U इक्वल टू हाफ CV²। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में जो कैपेसिटर का, कंडक्टर का जो एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होता है, हाफ CV। इसको आपको समझ लेना है ना, इसको आपको समझ लेना। इसका और भी होता है बट उसको यहां पे यूज नहीं करना। हाफ Q²/C, हाफ QV, ये तीन होता है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंडक्टर का, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमको यूज क्या करना है यहाँ पे, हाफ CV²। ओके ना। इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। चलते यहाँ पे ये क्या है मेरा, अभी दोनों कंडक्टर एक दूसरे से बहुत दूर है। एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, एक जिसका पोटेंशियल V1 है, चार्ज Q1 है। ओके। तो दूसरा मेरा जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज Q2 है और पोटेंशियल V2 है। इट मींस अगर यहां पे हम एनर्जी के फॉर्म में लिखे तो इनिशियल, है ना, इट मींस कह सकते हैं हम बिफोर कनेक्शन, अभी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं किए, है ना, बिफोर कनेक्शन, समझ में आना चाहिए। अभी इन दोनों कंडक्टर को मैंने कनेक्ट नहीं किया है, सेकंड केसेस में इसको एक वायर से कनेक्ट करेंगे, बट अभी ये मेरा कनेक्ट नहीं है। इस चीज को समझना, अभी कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा, यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। ओके, हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²।
ये बात हुई टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की, है ना, सेपरेट थी, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, V4 कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? V4 कनेक्शन की। अब अगला जो आता है मेरा, अगला जो आता, अब मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। क्या किया? इसको कनेक्ट कर दिया। किससे? एक कंडक्टिंग वायर से, है ना। और इस वायर का हम लोग लेंगे कि ये बहुत पतला है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसका हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात नहीं करें, है ना। इस वायर का कैपेसिटेंस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या इस वायर का कैपेसिटेंस भी कंसीडर होगा? इस वायर का कैपेसिटेंस कंसीडर नहीं होगा, है ना। और दूसरा चीज क्या है, ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे से बहुत दूर है ना। ये चीज समझना है। अब यहाँ पे अगला चीज देखते हैं, जैसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो जो हाइयर पोटेंशियल होगा, है ना, चाहे जो भी जिस भी कंडक्टर का पोटेंशियल हाइयर हो, है ना, चाहे V1 हाइयर हो, चाहे V2 हाइयर हो, जो भी हो, है ना, तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ अगर इसका V1 हाइयर है ना, अगर V1 हाइयर है तो यहां पे क्या होगा, चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर से, जिसका कैपेसिटर C1 है, ये किधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब फ्लो करेगा C2 की तरफ। और ये कब तक ये फ्लो करेगा? तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। तो यहाँ पे काफी अच्छा चीज है कि पोटेंशियल क्या डिस्क्राइब करता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोल के आप ये बोल सकते हो कि किस कंडक्टर से, फर्स्ट वाले कंडक्टर से सेकंड में जाएगा या सेकंड वाले से फर्स्ट में आएगा, ये पोटेंशियल डिस्क्राइब करेगा, है ना। तो पोटेंशियल डिस्क्राइब करेगा आपका चार्ज किस कंडक्टर से किस कंडक्टर के में जाएगा। अगर आप V1 को ग्रेटर देन ले लेते हो तो ये यहां से चार्ज क्या होगा, फर्स्ट कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर की ओर फ्लो करेगा। और ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। इक्वल जब हो जाएगा तो उस पोटेंशियल का नाम क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन पोटेंशियल, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल मतलब अब क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल। अब वो पोटेंशियल होता कितना है, तो वो पोटेंशियल आपका हो जाता है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये पोटेंशियल क्या कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कॉमन पोटेंशियल, है ना। तो ये कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। कॉमन पोटेंशियल कैसे हम लोग ये करते हैं, अगर कॉमन पोटेंशियल पता है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अब जो मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस फाइनल, है ना, ये इनिशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी है मेरा, ये इनिशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। अब जो मेरा यहाँ पे बात होगा फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काफी अच्छा चीज आप लोगों को सीखने मिल रहा है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे बोर्ड के अकॉर्डिंग, है ना। सीबीएसई के लिए काफी इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन बनता है, इसका डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे काफी अच्छा चीज सिखा रहे, आप लोग वीडियो में बने रहे, है ना। काफी मजा आने वाला आगे यहाँ पे हम लोग इसको डेराइव जब करेंगे इसको देखेंगे यहाँ पे। तो फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये इसको कनेक्ट कर दिया एक वायर से, जिसके कैपेसिटेंस को मैंने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया है। जिसके कैपेसिटेंस को मैंने क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट। जिस वायर से मैंने कनेक्ट किया है उस वायर के कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ है, ओके ना। तो नेग्लेक्ट किया हुआ, इट मींस नेग्लेक्ट, उसको कंसीडर नहीं करना है ना, कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पे मेरा जो अब कहानी होगा, अब जो कहानी होने वाला है कि मेरा टोटल फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होने वाला है, मतलब कैपेसिटेंस भी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, है ना। कैपेसिटेंस क्या होने वाला, इक्विवेलेंट होने वाला। इट मींस जब कनेक्ट कर दिया तो दोनों कंडक्टर का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ओके ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं C। अब एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, तो मतलब ये जो C होगा हम ऐसे बोल सकते हैं कि C1 प्लस C2, ओके ना। क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C1 प्लस C2। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो वायर से कनेक्ट है सीरीज में, एक्चुअल ऐसा नहीं है ना। ये दोनों कंडक्टर, ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से इतना दूर है कि इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इसका कैपेसिटेंस कितना कर ले, इक्विवेलेंट कर ले, C इक्वल टू C1 प्लस C2। अब पोटेंशियल तो कॉमन यहाँ पे ले ही लिया। अब जो फाइनल मेरा पोटेंशियल एनर्जी होने वाला है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C V स्क्वायर। आप C के जगह पे क्या रखोगे, आप C के जगह पे रखोगे C1 प्लस C2 और V के जगह पे आप क्या रखोगे, ये पूरा टर्म जो दिख रहा है कॉमन पोटेंशियल, यही रखना है आपको।
तो क्या हो जाएगा आपका C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर, है ना। ये मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आया। अब जब लॉस की बात होती है तो आप अच्छे से समझ लो लॉस कब होता है। आपके पास पहले 100 रुपया था, बाद में 90 हुआ तो लॉस हुआ। अगर आपके पास पहले 100 था और आपको 110 हो जाता तो यहां पे तो प्रॉफिट हो रहा है ना, यहां पे क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो लॉस कब होगा कि आपके पास 100 था और बचा कितना 90, तो लॉस कितना का हुआ 10 का। इट मींस लॉस कब होता है जब शुरुआत में इनिशियली आपके पास ज्यादा हो, इनिशियल टर्म आपके पास ज्यादा हो, फाइनल क्या हो कम हो, तो वैसे केसेस में लॉस होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी को जो हम बताएंगे यहाँ पे, तो लॉस इनिशियल माइनस फाइनल करे। बच्चे सबके दिमाग में होगा लॉस ऑफ एनर्जी इट मींस चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं जल्दी से। नहीं, यहाँ पे समझना है कि लॉस कब होता है। लॉस का शेयर मतलब लॉस वर्ड जैसे ही आता है तो सबसे पहले चीज आना चाहिए, पहले मेरे पास ज्यादा था 100 रुपया था, बाद में 90 रह गया, है ना। अगर आपके पास पहले 100 है बाद में 110 होता है तब तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो लॉस वर्ड ही यूज नहीं होगा। लेकिन होता एक्चुअल में क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में तो एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी कितना लॉस होता है वो उसी डेरिवेशन को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मेरा दोनों आ गया टर्म, इनिशियल कितना आया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और मेरा फाइनल कितना आया हाफ C1 प्लस C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 C2 पे होल स्क्वायर। तो लॉस निकले वाले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लॉस निकालेंगे, कैसे लॉस निकालते हैं। ओके, चलते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, है ना, कितना होगा, उस चीज को यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो वीडियो को देखें अच्छे से समझे, इसको कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। ओके, तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी किसके कारण ये लॉस होगा, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना। लॉस का वजह कौन बनेगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्यों वर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन के मैंने समझाया कि पहले तो ये चार्ज दिए थे इसके इस स्फीयर के ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर पहले स्प्रेड कर गया, लेकिन जब दोबारा कनेक्ट किया फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो, इसलिए वर्ड यूज होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू क्या होगा आपका, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पे हम लिख लेते हैं यूएफ ui माइनस यूएफ, है ना। जैसे कि वहां पे समझा रहे थे लॉस कब होगा, आपके पास पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, इट मींस इनिशियल एनर्जी क्या होगा, और ये प्रूफ भी होना है आपका, है ना। ये जो लॉस ऑफ एनर्जी जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव आएगा आपके लिए। अब पॉजिटिव ये क्या बताता है कि जो चीज बोला गया है वो हमेशा होगा, है ना, लॉस ही लॉस होगा। अगर यहाँ पे निगेटिव आएगा तो फिर अलग सोच सकते हैं उसके बारे में, है ना। तो यहाँ पे लॉस के बारे में हम बात कर रहे थे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। ओके, तो इनिशियल की जगह पे आप क्या लिखोगे, आप इनिशियल की जगह पे लिखोगे हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, फिर माइनस है ना, फिर माइनस है। फाइनल की जगह पे आप क्या लिखोगे, हाफ C1 प्लस C2, और यहां पे आप क्या लिखोगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका पूरा का स्क्वायर। ये लाइन आपको लिखना है ना, ये लाइन लिखना है। पहले क्या था, इनिशियल मेरा क्या था, जैसे कि पहले था यहाँ पे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 C2, ये मेरा फाइनल है ना। तो हम इस फिगर को यहाँ पे मिटा रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको डिराइव कर रहे हैं और देखते हैं क्या आता है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना। ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मेरा क्या आता है, उस डेरिवेशन को यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हाफ हाफ दोनों में, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ओके ना, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं हाफ को पहले, हाफ। अब यहाँ पे मेरा क्या बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा माइनस C1 प्लस C2। ओके, C1 प्लस C2। अब एक चीज है, जैसा कि अगर ऐसा कभी रहे x अपॉन y पे होल स्क्वायर, ऐसा कभी रहे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो ना कि x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, इस पे स्क्वायर डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, सेपरेटली, है ना, और नीचे फिर C1 प्लस C2 पे स्क्वायर डाल देते हैं। जैसा कि यहाँ पे समझा, अगर x अपॉन y है, इस पे स्क्वायर है, तो इसको x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 पे स्क्वायर,
अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पे एक C1 प्लस C2 है और यहाँ पे 2 है ना, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, है ना, इसको कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ओके, ये मेरा यहाँ पे अगला टर्म आया। अब यहाँ पे कुछ सोच रहे कॉमन लेके कुछ ऐसा चीज बनाया जाए कि जो कि ये पूरा जो दिख रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड सा लाइन ये पूरा सिंपल हो जाए, है ना, क्या हो जाए, पूरा सिंपल हो जाए। तो काफी अच्छा चीज है। यहाँ पे एक और चीज सिखाते हैं यहाँ पे कॉमन लेने का, है ना, ये काफी यहाँ पे बच्चे सब कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कैसे लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से इसको समझना, बेसिक सब चीज x अपॉन y पूरे पे स्क्वायर था तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज सिखाने वाले हैं यहाँ पे, जैसे 1 प्लस 1 बाय x है, 1 प्लस 1 बाय x है, यहाँ पे कॉमन आप कैसे लोगे, अगर हमको मेरा मन करे हम 1 बाय x कॉमन लेना चाहते हैं तो समझो इस चीज को, अगर 1 बाय x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 1 होगा। आप बोलोगे प्रूफ करके बताओ, फिर मल्टीप्लाई कर लो, देखो पहले ही जैसा आ जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 बाय x प्लस 1 इंटू 1 बाय x, ओके ना। तो यहाँ पे x मेरा कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 बाय x, देखो पहले जैसा आया 1 प्लस 1 बाय x था, यहाँ पे कॉमन लिया फिर इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, है ना। यहाँ पे भी अगर हम C1 बाय C2 जो कि इसके डिनोमिनेटर में अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या करना होगा, इसके साथ नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ नहीं था x का कोई टर्म, तो x का टर्म 1 बाय x कॉमन लिया तो इसके साथ क्या किया मैंने, उसी पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हम लोग भी वही कहानी करने वाले हैं। यहाँ पे 1 बाय 2 C1 प्लस C2, ओके, 1 बाय 2 C1 प्लस C2 कॉमन ले ले। अब इसके पास नहीं है तो इसको ये टर्म क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसके पास नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया, C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा ये कॉमन आ चुका, अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब यहां तक हम लोग आ गए, अब धीरे धीरे उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां के हम लोग इसको फाइनल टच दे करके छोड़ने वाले, है ना, फाइनल टच देके इसको छोड़ने वाले, एक सिंपल फॉर्म में लाके छोड़ने वाले, है ना, जहां से कि आपको उसको रिमेंबर याद करना है ना, उस डेरिवेशन तक, मतलब उस पॉइंट तक हम लोगों को पहुंचना है जहां पे इसको बोलते हैं फाइनल टच देना। ओके, तो यहाँ पे चलते हम आगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है मल्टीप्लाई करने तो आता होगा ना, ये सिंपल सा चीज है, जैसे x प्लस वाई है और इधर p प्लस क्यू है, ऐसा अगर मल्टीप्लाई करो, पहले आप क्या करो, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसा ही कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग। यहाँ पे हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ पे मेरा जो है इसको अगर पहली बार सबके इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं C1 तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये V1 ऑलरेडी पहले से स्क्वायर है। फिर इसको जब इसके साथ करते हैं, C1 है इसके पास C2, तो इसको क्या लिखेंगे, C1 C2 और यहाँ पे V2 स्क्वायर। ओके, तो ये ना मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब C2 को करते हैं, यहाँ पे इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या लिखेंगे, C1 C2 और ये V1 स्क्वायर। ओके, फिर इसके साथ करते हैं C2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C2 है, तो C2 क्या हो जाएगा, C2 स्क्वायर, और यहाँ पे C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। ओके ना, C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। तो यहां तक मेरा आ गया। अब आगे देखते हैं इसको, माइनस, ये कैसा दिख रहा है, इसको a प्लस बी जैसा देख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता होगा, इसको मिटा के हम साइड में लिख लेते हैं इसको जल्दी से, यहाँ पे, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, है ना, क्या होता है जल्दी से बताया, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको क्या समझ लेते हैं, a, इस पूरे टर्म को C1 V1 को a समझ लेते हैं, और C2 V2 को हम लोग क्या समझ लेते हैं, b समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे काफी मजा आने वाला है ना। अब ऐसे मोड पे ये डेरिवेशन पहुंच चुका है जहां पे अब हम लोग आखिरी कुछ स्टेप है जो बचे हुए हैं, जहां हम लोग फाइनल टेस्ट देंगे इस डेरिवेशन को। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर, है ना, इसको यहाँ पे पहले ऐसे लिख लेते हैं ना, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 2 C1 C2, है ना,
इसको C1 V1 लिख लो, है ना, C1 V1 C2 V2, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। अब मेरा फाइनल क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे फाइनल क्या देख रहे हैं, कुछ इस तरह आ गया मेरा। तो मेरा फाइनल क्या हो गया, हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ओके ना, C2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको सबके साथ, क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, है ना, C1 V1 पे स्क्वायर है तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना, ये प्लस माइनस माइनस फिर होगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2, कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, अरेंज करते हैं ना, 2C1 C2 V1 V2। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन मर कौन कौन रहा है, इसको देख लेते हैं कौन कौन मर रहा है यहाँ पे। ये C1 V1 स्क्वायर और ये माइनस C1 V1 स्क्वायर मर गया ना, है ना। C2 V2 स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये भी मर गया, ये भी खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा क्या यहाँ पे, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 2C1 C2 V1 V2। ओके ना, इसको मिटा के हम ऊपर में लिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया, इसको नोट डाउन कर ले, है ना। तो यहाँ पे हम मिटा रहे हैं इसको। तो मेरा अब फाइनल होने वाला है यहाँ पे, इस डेरिवेशन को फाइनल टच देने वाले यहाँ पे समझा रहे थे, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना, उसके कारण जो एनर्जी में लॉस हो रहा है उस चीज को हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब मेरे पास फाइनली क्या आ गया, 1/2 C1 प्लस C2, है ना, 1/2 C1 प्लस C2। अब यहां पे मेरे पास क्या बचा, सब टर्म के साथ देख लेते हैं पहले से, कॉमन क्या है, C1 C2 इसके पास भी है, C1 C2 इसके पास भी है, और यहाँ C1 C2 इसके पास भी, इट मींस हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, C1 C2। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, V2 स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे V2 स्क्वायर, और इसके पास क्या बचा, V1 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसके पास क्या बचा, 2 माइनस 2 V1 V2, कुछ ऐसा चीज बचा, है ना। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, कि सवाल ये आता है कि यहाँ पे क्या लिखे। आप लिखने के लिए तो दोनों चीज लिख सकते हो, है ना। आप क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1 का स्क्वायर, या V1 माइनस V2 का स्क्वायर, दोनों चीज आप लिख सकते हो, है ना, दोनों चीज आप लिख सकते हो, V2 माइनस V1 का स्क्वायर या V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ओके, आप दोनों चीज लिख, आप बोलो क्यों। सपोज कर लेते हैं मेरा ये पहला कंडक्टर है ना, जिसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, जिसका पोटेंशियल क्या है, V1, और ये मेरा दूसरा कंडक्टर था जिसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। आप एज्यूम कर लो कि V1 ग्रेटर देन V2, नो प्रॉब्लम, एज्यूम कर लो। आप जब एज्यूम करोगे V1 ग्रेटर देन, अगर आप इस टर्म के पास आते, इस टर्म के पास, यहां पे सपोज यहां पे, है ना, V1 मेरा बड़ा है, नो प्रॉब्लम, V1 मेरा बड़ा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप 2 माइनस 3, है ना, क्योंकि मेरा V1 बड़ा है तो V1 को मैंने 3 ले लिया और V2 को 2 लिया, बड़ा है। जब इस पे स्क्वायर डालोगे आप यहाँ पे, इट मींस माइनस आएगा, तो माइनस पे स्क्वायर डालो, पॉजिटिव ही आने वाला है यहाँ पे, है ना, रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। आप यहाँ पे किसी को भी पहले लिख सकते, नो प्रॉब्लम, आप अच्छे समझ सकते हैं। अगर V2 भी बड़ा हो जाता है, V2 बड़ा होता है, इस केस में निगेटिव आएगा, निगेटिव पे फिर स्क्वायर होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव ही होने वाला है। क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे सवाल है किसको लिखे, आप किसी को भी लिख सकते हो, दोनों सही है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो गया, 1/2 C1 प्लस C2 C1 C2, है ना, और इसको मैंने क्या लिख लिया, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ओके, और देखिए आप क्या लिख सकते हो, 1/2 C1 प्लस C2 C1 C2 V1 माइनस V2, दोनों केसेस सही है। यहाँ पे आप दोनों में किसी को लिखो, आप दोनों सही कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज टर्म सही है। यहाँ पे आप V2 माइनस V1 लिखो या फिर V1 माइनस V2 लिखो, दोनों सही है। तो ये मेरा फाइनल था, यहां तक हम लोगों ने सफर किया, ये काफी अच्छा था। लेकिन एक स्पेशल केसेस भी है, आपको मैं स्पेशल केसेस भी सिखाऊंगा, है ना, स्पेशल केस भी आप सीखने वाले हैं। यहाँ पे पहले इसको समझ लो कि यहाँ पे मेरा जो एनर्जी जो होगा, लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा हमेशा क्या आएगा, ये चीज समझाते हैं, है ना।
जैसे v1 माइनस v2 लिखे, निगेटिव आया स्पेस स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, या यहाँ पे सपोज कर लेते v2 माइनस v1, ये निगेटिव टर्म आया स्पेस स्क्वायर पॉजिटिव, इट मींस लॉस ऑफ एनर्जी जो होने वाला है ui माइनस uf हमेशा क्या आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आता है कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, जीरो के बराबर होता है, तो जीरो से हमेशा क्या होगा आपका बड़ा रिजल्ट देना। इट मींस कहने का सेंस है कि रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, और लॉस ऑफ एनर्जी ऑलवेज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी ऑलवेज हमेशा होगा। इस चीज को समझना है, कभी नहीं है कि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी ही होना है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ओके, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमेशा क्या होना है, लॉस ऑफ एनर्जी ही होना है। इस चीज को समझ लेना अच्छे से, कभी यहाँ पे रिजल्ट आपका निगेटिव नहीं आएगा। इट मींस ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी आपका बढ़ जाएगा, है ना, एनर्जी कभी नहीं बढ़ने वाला, एनर्जी आपका लॉस ही होगा, चाहे वो जितना हो, इन फॉर्म ऑफ हीट होगा, है ना, वो वायर के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है वहां पे हो सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे डिपेंड करता है ना, लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे स्पेशल केस को जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे स्पेशल केस। तो स्पेशल केस को हम यहाँ पे समझाने वाले, अगर दोनों कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अगर इक्वल है ना, दोनों कैपेसिटर इसका C1 जो लिए थे, इसका C2 जो लिए थे, तो सपोज कर लेते हैं C1 और C2 मतलब C1 बराबर C2 बराबर C, है ना। इस चीज को अगर ये स्पेशल केस है, अगर दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल हो, तो ऐसे केसेस में आपका लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो क्या आएगा, है ना, लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जल्दी से मेरे पास क्या है कि C1 और C2 दोनों इक्वल है, यही ना कंडीशन है स्पेशल केसेस का, यही कंडीशन है ना। स्पेशल केस का कंडीशन क्या है कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C, ओके ना। तो यहाँ पे हम जहां जहां पे C1 C2 एक चीज पुट कर लेते हैं 2, यहाँ पे भी C प्लस C कर लेंगे, यहाँ पे C1 C2 इट मीन C इंटू C, इसको क्या लिख सकते हो आप, C स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो C स्क्वायर, और ये टर्म तो यही रहेगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मेरा फाइनली क्या हो गया 1/2 2C, और ये मेरा C स्क्वायर V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ओके, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो मेरा C क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे, ओके, बचा क्या मेरा 1/4 C V1 माइनस V2 का स्क्वायर। जब दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल हो, तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा पहले वाले के कंपेयर में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्लियर पता चलता है। इसको आप लिख सकते हैं हाफ नहीं 1/4, सॉरी इस बार यहाँ पे 1/2 हो रहा था ना, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आई होप मजा आया होगा, काफी अच्छा डेरिवेशन था, है ना, ये बोर्ड के हिसाब से काफी अच्छा था। अगर बोर्ड जो एग्जाम दे रहे हैं, है ना, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इस डेरिवेशन को सीख लें, है ना, ये डेरिवेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो इस चीज को समझना है कि ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण का कैसे हम लोग डिराइव करते हैं डेरिवेशन को। तो ओके, आई होप मजा आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।